हेलो डियर स्टूडेंट्स, मैं मनीष पांडे आपको मैथ्स पढ़ाता हूँ। जैसा कि आप जानते हैं, सेंटर फॉर एक्सीलेंस पीपी सवानी रेडिएंट इंग्लिश एकेडमी स्कूल में मैं सीनियर फैकल्टी हूँ। आपको लास्ट लेक्चर में मैंने सेट थ्योरी पढ़ाई। सेट थ्योरी को मैंने ख़त्म कर दिया है। अभी मैं आपको थोड़ा सा सेट थ्योरी के ही कुछ कार्टेशियन प्रोडक्ट के बारे में बताने जा रहा हूँ कि किस तरीके से उसके कार्टेशियन प्रोडक्ट होते हैं। तो वो आप आइए नेक्स्ट लेक्चर में देखते हैं। ऑर्डर पेयर वगैरह सब कुछ समझेंगे इसमें, ठीक है। आइए मिलते हैं। तो डियर स्टूडेंट्स, मैं आपको आज के लेक्चर में बताने वाला हूँ ऑर्डर्ड पेयर क्या होते हैं, और थोड़ा सा मैं रिलेशन के बारे में भी आपको बताऊंगा कि रिलेशन किस तरीके से निकालते हैं, रिलेशन किसे बोलते हैं। रिलेशन का मैं आपको बहुत बेसिक आइडिया दूंगा, क्योंकि रिलेशन बेसिकली आप लोग 12th में जाकर पढ़ेंगे। रिलेशन एंड फंक्शन एक साथ पढ़ेंगे, तो वो आपको 12th में पढ़ाया जाएगा। तो अभी फ़िलहाल मैं आपको ऑर्डर्ड पेयर के बारे में बताता हूँ कि ऑर्डर्ड पेयर क्या होता है। ऑर्डर्ड पेयर ऑर्डर्ड पेयर बेसिकली ऑर्डर्ड पेयर क्या है, इसको आप जरा समझिए। इफ कोई एक सेट है, इफ ए बी अ सेट एंड इसमें दो ए कॉमा बी बिलोंग्स टू ए, ये ए और बी जो हैं ए को बिलोंग करते हैं, तो ऑर्डर पेयर किस तरीके से लिखा जाएगा। देन ऑर्डर्ड पेयर of elements A and B of element A and B in A डिनोटेड बाई, किस तरीके से इसको डिनोट करेंगे, डिनोटेड बाई ए कॉमा बी और ये ब्रैकेट में, ये एक एलिमेंट कहलाएगा। अब सेट ए कॉमा बी इस तरीके से एलिमेंट कहलाएगा। अब इसमें एक स्मॉल ए क्या है और स्मॉल बी क्या है। स्मॉल ए को आप फर्स्ट कोऑर्डिनेट बोलेंगे और स्मॉल बी को सेकंड कोऑर्डिनेट बोलेंगे। वेयर स्मॉल ए इज कॉल्ड फर्स्ट कोऑर्डिनेट, and small b called second coordinate। ऐसा है, मतलब ए कॉमा बी को जब अपन लिखेंगे, कोई एलिमेंट आपका ए कॉमा बी ब्रैकेट के अंदर लिखा जाएगा, तो ए कॉमा बी एलिमेंट में जो ए है वो फर्स्ट कोऑर्डिनेट कहलाएगा और जो बी है वो आपका सेकंड कोऑर्डिनेट कहलाएगा। इसमें कुछ बातें आपको ध्यान रखनी है, जैसे ए कॉमा बी इज क्वाइट डिफरेंट फ्रॉम बी कॉमा ए कॉमा बी और बी कॉमा ए में फ़र्क है। अब यहाँ पर ए कॉमा बी का मतलब ए फर्स्ट कोऑर्डिनेट है, बी सेकंड कोऑर्डिनेट है, लेकिन बी कॉमा ए का मतलब हुआ कि बी फर्स्ट कोऑर्डिनेट है और ए सेकंड कोऑर्डिनेट है, इसलिए ए कॉमा बी और बी कॉमा ए में फ़र्क है। लेकिन दूसरी बात, यदि किसी ने ऐसे बोल दिया कि ए कॉमा बी इज इक्वल टू सी कॉमा डी, तो ये तभी बराबर हो सकता है इफ़ एंड ओनली इफ। आई डबल एफ का मतलब होता है इफ़ एंड ओनली इफ। आई डबल एफ यदि लिख दिया जाए तो इसका मतलब होता है इफ़ एंड ओनली इफ। ये तभी बराबर हो सकता है जब ए बराबर एग्जैक्टली सी के हो एंड बी एग्जैक्टली डी के बराबर हो। मतलब आप दो कोऑर्डिनेट को आपस में बराबर तभी लिख सकते हैं जब ए बराबर डी सी के हो और बी बराबर डी को। फर्स्ट कोऑर्डिनेट के बराबर हो और सेकंड कोऑर्डिनेट के बराबर हो, तभी आप इस तरीके से इसको लिख सकते हैं। अदरवाइज इसको आप इस तरीके से नहीं लिख सकते, दो कोऑर्डिनेट को आपस में आप कंपेयर नहीं कर सकते। तो ये आपको देखना होगा।
तो ये है ऑर्डर पेयर। ऑर्डर पेयर में कुछ भी नहीं है। ऑर्डर पेयर का मतलब होता है दो एलिमेंट्स को एक ब्रैकेट में लिख देना, a कॉमा बी। जैसे मान लीजिए 1,2 है तो 1,2 को एक सिंपल ब्रैकेट में लिख देना, तो 1,2 एक ऑर्डर्ड पेयर कहलाएगा। 2,3 ऐसे लिख दिया एक छोटे से सिंपल ब्रैकेट के अंदर, तो उसे भी ऑर्डर्ड पेयर बोलेंगे। अब यहाँ पर स्मॉल ब्रैकेट का मतलब ऐसा नहीं है कि 1 से 2 तक, अब ये अलग चीज़ है, इट इज़ क्वाइट डिफरेंट। आप वहाँ पर इनइक्वालिटी में जो पढ़ रहे थे वो डिफरेंट है, यहाँ पर ये चीज़ें डिफरेंट है। यहाँ पर स्मॉल ब्रैकेट, कर्ली ब्रैकेट सबका कोई मतलब, सब सिंपल मीनिंग में यूज़ होंगे। स्मॉल ब्रैकेट का मतलब 1,2 का मतलब कोऑर्डिनेट दो लिखे हुए हैं, 1 और 2, दो कोऑर्डिनेट लिखे हुए हैं, दैट इज़ सिंपल। लेकिन वहाँ पर क्या होता था 1,2 का मतलब कि 1 से लेकर 2 तक के बीच के सभी नंबर्स। यहाँ पर ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, तो इस चीज़ को आप विशेष ध्यान रखें। अब मैं आपको बताता हूँ कि मान लीजिए आपके पास दो सेट दिए हुए हों, तो दो सेट का आपस में कार्टेशियन प्रोडक्ट किस तरीके से कर सकते हैं, उसे बोलते हैं कार्टेशियन प्रोडक्ट। तो वो मैं आपको बताता हूँ। कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ टू सेट्स, दो सेट्स यदि पता हो और उसका कार्टेशियन प्रोडक्ट निकालना है, तो वो किस तरीके से निकालेंगे वो आप समझिए। यहाँ पर इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। इसका मतलब ये कि मान लीजिए ए आपके पास कोई सेट है, मैं आपको एग्जांपल्स के थ्रू बताता हूँ। ए में मान लीजिए यहाँ पर लिखा हुआ है ए कॉमा बी। बी आपके पास कोई सेट है जिसमें लिखा हुआ है सी डी और एफ, सी डी एफ। आपको बताना है कि आप इनका कार्टेशियन प्रोडक्ट करके बताइए। कार्टेशियन प्रोडक्ट का मतलब ए क्रॉस बी बताइए। ए क्रॉस बी, इसको पढ़ेंगे ए क्रॉस बी। तो ए क्रॉस बी किस तरीके से निकालेंगे आप ये जरा समझिए। यहाँ पर ए क्रॉस बी में ए पहले है, तो पहले ए का एलिमेंट ए ले लीजिए, पहला वाला एलिमेंट ले लीजिए ए, उसका इन तीनों के साथ मल्टीप्लाई करिए। ए का सी के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो ए कॉमा सी लिखेंगे ऐसे। ए का फिर डी के साथ करेंगे तो ए कॉमा डी लिखेंगे। फिर ए का एफ के साथ करेंगे तो ए कॉमा एफ लिखेंगे। पहले ए रहेगा, लेकिन सब में पहले ए रहेगा। फिर बी का सबके साथ बी कॉमा सी, बी कॉमा डी, बी कॉमा एफ, ये कर लीजिए 1 2। तो कितने एलिमेंट इसके अंदर, ए क्रॉस बी के अंदर कितने एलिमेंट हो गए 1 2 3 4 5 6, 6 एलिमेंट्स आर देयर। आप कर्ली ब्रैकेट, अब ऐसे इसको दो काउंट नहीं करेंगे। ये जो स्मॉल ब्रैकेट के अंदर लिखा हुआ है वो एक एलिमेंट है, दूसरा एलिमेंट ये, तीसरा एलिमेंट ये, चौथा एलिमेंट ये, पांचवा एलिमेंट ये, छठा एलिमेंट ये। तो ए क्रॉस बी में कितने एलिमेंट हो गए 6 एलिमेंट हो गए। तो वैसे मैं इस चीज़ को लिखा भी दूंगा, वैसे मैं आपको बता देता हूँ पहले से ही। यदि ए में 2 एलिमेंट हैं और बी में 3 एलिमेंट हैं, यदि इफ ए हैज़ 2 एलिमेंट एंड बी हैज़ 3 एलिमेंट्स, देन ए क्रॉस बी हैज़ 2 into 3 एलिमेंट्स। 2 into 3 मतलब 6 एलिमेंट्स आर देयर। तो आप देखिए इसमें 6 एलिमेंट यहाँ पर है। तो इस बात को मैं भी आपको लिखा भी दूंगा। अब इसी में किसी ने पूछा होता है कि आप बी क्रॉस ए करके बताइए, बी क्रॉस ए करके बताइए, बी क्रॉस ए करके बताइए। तो बी क्रॉस ए का मतलब पहले बी का एलिमेंट लेंगे, पहले सी लेंगे। तो सी का पहले इन दोनों से एलिमेंट करो तो क्या होगा सी ए सी बी, पहले सी बी, फिर डी का ए के साथ, डी का बी के साथ, तो डी ए डी बी, फिर एफ का एफ ए एफ बी, एफ ए एफ बी, ये हो गया। इसमें भी 6 एलिमेंट्स आएंगे, 1 2 3 4 5 6, इसमें भी 6 एलिमेंट्स ही आएंगे। तो इसे बोलते हैं क्रॉस प्रोडक्ट। तो आपने यहाँ पर अंदाज़ा लगा लिया होगा कि देखिए ए क्रॉस बी इज़ नॉट इक्वल टू बी क्रॉस ए। जो ए क्रॉस बी में एलिमेंट है वो बी क्रॉस ए में एलिमेंट नहीं है। तो ए क्रॉस बी इज़ नॉट इक्वल टू बी क्रॉस ए, ये ध्यान रखना है। मतलब ए क्रॉस बी में जो एलिमेंट हो वही बी क्रॉस ए में एलिमेंट हो, ऐसा ज़रूरी नहीं है। तो इस चीज़ को आप दिमाग में रखिएगा। ये पहली प्रॉपर्टी हो गई, आप समझिए कि पहली प्रॉपर्टी है कि ए क्रॉस बी इज़ नॉट इक्वल टू बी क्रॉस ए। ए क्रॉस बी कभी भी बी क्रॉस ए के बराबर नहीं होगा। पहली बात आपने समझा कि ए क्रॉस बी में जो एलिमेंट्स हैं वही बी क्रॉस ए में हो, ऐसा ज़रूरी नहीं है। ए क्रॉस बी के एलिमेंट बी क्रॉस ए के बराबर नहीं होंगे हमेशा। ये इक्वलिटी प्रूफ मतलब ट्रू नहीं है। तो ये आपको दिमाग में रखना है कि ए क्रॉस बी इज़ नॉट इक्वल टू बी क्रॉस ए। एक सेकेंड होल्ड करिएगा, मैं थोड़ा सा अपना फ़ोन एरोप्लेन मोड में डाल दूँ जिससे कोई विघ्न बाधा ना आए। चलिए हो गया, कर दिया मैंने। अब इसमें दूसरी प्रॉपर्टी है। दूसरी प्रॉपर्टी मैं आपको बता दूं
कि अभी मैंने आपको लिखाया भी है कि इफ़ ए हैज़ पी एलिमेंट, मान लीजिए इसमें पी एलिमेंट है, जैसे इसमें ए में 2 एलिमेंट है तो ए हैज़ 2 एलिमेंट एंड बी हैज़ क्यू एलिमेंट्स, देन ए क्रॉस बी must have PQ एलिमेंट्स, P इंटू क्यू, मतलब ए में यदि P एलिमेंट है यानी 2 एलिमेंट है और B में 3 एलिमेंट है तो A क्रॉस B में कितने एलिमेंट होंगे, P क्रॉस Q होंगे, P इंटू क्यू यानी 2 इंटू 3 यानी 6 एलिमेंट्स होंगे। तो ये दिमाग में रखना है कि 6 एलिमेंट्स होंगे। एक और प्रॉपर्टी है इसकी कि मान लीजिए इफ A is 5, B is 5, तो A क्रॉस B is again 5। A क्रॉस B में भी क्या होगा, B क्रॉस 5 होगा। यदि A 5 है, A का A एलिमेंट में कुछ भी नहीं है, B एलिमेंट में कुछ भी नहीं है, तो A क्रॉस B एलिमेंट में भी कुछ भी नहीं होगा। तो ये आपको थोड़ा सा दिमाग में रखना होगा। आई होप ये आपको समझ आ गया होगा। अब मैं इसमें कुछ 1-2 एग्जांपल्स करवाता हूँ आपको, क्वेश्चंस करते हैं 1-2 और क्वेश्चंस में देखते हैं कि क्वेश्चंस किस तरीके से इसके सॉल्व किए जा सकते हैं। तो इसमें क्वेश्चन है इफ A इज इक्वल टू 1 2 3 and B is equal to 4 5, find A cross B and B cross A, find A cross B and B cross A, and so that A cross B is not equal to B cross A. A cross B is not equal to B cross A. A cross B B cross A के बराबर नहीं है। तो ऑब्वियसली पहले अपन A क्रॉस B निकालते हैं। तो A क्रॉस B में पहले 1 लेंगे, 1 का सबके साथ करेंगे, फिर 2 का सबके साथ करेंगे, फिर 3 के साथ करेंगे। पहले A का एलिमेंट लेंगे तो 1, 4 1, 5 1 का हो गया। अब 2 का करिए 2, 4 2, 5। अब 3 का करिए 3, 4 3, 5 हो गया। ये हो गया क्रॉस बी। बी क्रॉस ए निकाल लेते हैं। पहले बी का यानी 4 का सबके साथ तो 4, 1 4, 2 4, 3 तीनों के साथ हो गया। फिर 5 का 5, 1 5, 2 5, 3 पहले बी का एलिमेंट। बी क्रॉस ए का मतलब पहले बी का एलिमेंट। आपने क्या देखा, ए क्रॉस बी इज नॉट इक्वल टू बी क्रॉस ए। ए क्रॉस ए के एक भी एलिमेंट बी क्रॉस ए के बराबर नहीं है। मतलब ए क्रॉस बी का कोई भी एलिमेंट बी क्रॉस, यहाँ पे देखिए 1, 4 लिखा है, यहाँ पे 4, 1 है। तो 1, 4 कोऑर्डिनेट लिखा हुआ हो और 4, 1 कोऑर्डिनेट लिखा हुआ, दोनों अलग अलग है। 1, 4 इज क्वाइट डिफरेंट फ्रॉम 4, 1। ये बराबर नहीं है। ऐसा नहीं कि 1 और 4 इसके अंदर लिखा हुआ है, यहाँ पर भी तो 1 और 4 ही लिखा हुआ है। कोऑर्डिनेट आप जरा देखिए, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में आप पहुँचिए तो कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में आपको याद आएगा, वहाँ पर कोऑर्डिनेट लिखते थे 1, 4। तो पहले x की वैल्यू आती थी, फिर y की वैल्यू आती थी। तो 1, 4 जहाँ पर डिनोट करेंगे, 4, 1 कहीं और पर डिनोट करेंगे, दोनों सेम नहीं होते हैं। तो इस चीज़ को आप दिमाग में रखेंगे कि दोनों चीज़ें सेम नहीं है। तो इट इज़ क्लियर दैट A क्रॉस B इज नॉट इक्वल टू B क्रॉस A। A क्रॉस B इज नॉट इक्वल टू B क्रॉस A। ये आपको समझ आ गया होगा। एक और क्वेश्चन कर लेते हैं, एक क्वेश्चन और करते हैं। इफ A and B be two sets, if A and B be two sets and A क्रॉस B इज इक्वल टू, A क्रॉस B इज इक्वल टू लिखा हुआ है 3, 3
3,4, 5,3, 5,4. Find A and B. Find A and B. ऑब्वियसली आप जरा देखिए A क्रॉस B इस तरीके से लिखा हुआ है 3,3, 3,4, 5,3, 5,4. तो आप खुद ही बताइए ए कौन सा एलिमेंट होगा जो पहले होगा, यानी 3 यानी एक एलिमेंट है ए में 3 और 5 ये हो गया ए. बी बाद वाले एलिमेंट, बाद में क्या है 3 4 यानी 3 और 4. अब इसका मल्टीप्लाई करके देखिए वापस यही आएगा 3,3, 3,4, 5,3, 5,4. तो बाद वाला एलिमेंट बी में आएगा, पहले वाला एलिमेंट ए में आएगा, लेकिन कोई भी चीज़ रिपीट नहीं होगी. जैसे इसमें पहले क्या क्या लिखा हुआ है 3 3 5 5, तो रिपीट नहीं करना, 3 और 5 लिख देना है. बी में लास्ट वाला एलिमेंट 3 4 3 4, तो रिपीट नहीं करना, 3,4 लिख देना है, 3,4 लिख दिया, रिपीट नहीं करना. समझ आया? पहले वाला एलिमेंट लिखा 3 3 5 5 ए में आएगा, तो 3 और 5 रिपीट नहीं करना, इसलिए एक बार 3 लिख दिया, एक बार 5 लिख दिया. लास्ट वाला एलिमेंट बी में आएगा 3 4 3 4, तो रिपीट नहीं करना, एक ही बार लिखना, इसलिए मैंने 3,4 लिख दिया. तो ये आपको मैंने बता दिया, ये आपको समझ आ गया होगा. अब इसके बाद एक और लेक्चर में मैं आपको थोड़ा सा कार्टेशियन प्रोडक्ट के बारे में बताऊंगा. इसके बाद मैं आपको थोड़ा सा रिलेशन के बारे में बहुत ही बेसिक जानकारी दूंगा. बेसिक जानकारी के बाद मैं आपको आगे बढ़ा ले चलूँगा. रिलेशन में मैं आपको सिंपल जानकारी दूंगा जो मतलब 11th में काम आएगी. 12th का रिलेशन अलग है, 12th का रिलेशन अलग आएगा, उसको मैं आपको 12th में बताऊंगा. तो अभी सिंपल, आपको ज़्यादा परेशान होने की ज़रूरत नहीं है. एक लेक्चर और मैं आपको बताता हूँ, 1 या 2 लेक्चर आपको बताऊंगा इस पर, उसके बाद अपन सेट और रिलेशन ख़त्म कर देंगे. ठीक है? आप एनसीईआरटी के सम्स करते रहिए, मेरी रिक्वेस्ट है. सभी लोग एनसीईआरटी के सम करिए. एनसीईआरटी के सम आपको खुद ही करने हैं. खुद करने का मतलब आप करेंगे, मैं जवाब दूंगा, डाउट बताऊंगा, एक एक क्वेश्चन के मैं डाउट बताऊंगा. यदि आपको एनसीईआरटी में पूरे एक्सरसाइज में डाउट हो तो मैं पूरे एक्सरसाइज के क्वेश्चन एक तरफ से आपको बताऊंगा. ठीक है ना? आप मुझे बोल देना कि सर आप इस वाले एक्सरसाइज के ये क्वेश्चन आप रिकॉर्ड कर दीजिए, तो मैं उसके सभी जवाब आपको रिकॉर्ड करके भी आपको लाइव रिकॉर्डिंग में दिखा दूंगा. या आपको लाइव क्लासेस में पूछना हो तो लाइव क्लासेस में पूछ सकते हैं. लाइव क्लासेस में पूछने में जैसे कई बार डाउट दिक्कत आ रही है, यदि बहुत सारे डाउट है किसी एक्सरसाइज में, तो आप मुझे डाउट लिखा दीजिए, बोलिए सर आप डाउट लिख लीजिए और इसको रिकॉर्ड करके हमें रिकॉर्डिंग में दिखाइए, तो मैं उसको रिकॉर्ड करके आपको उसके सभी सवाल उसके लिख के बता दूंगा. ठीक है ना? और ये आप लाइव क्लास में पूछेंगे तो मैं लाइव क्लास में बता दूंगा. तो डू नॉट वरी, आप बहुत अच्छे से करने वाले हैं, बहुत अच्छे से करेंगे, इसलिए आप परेशान नहीं हो. अपन नेक्स्ट लेक्चर में मिलते हैं. ठीक है बेटा? चलिए.